हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विद द कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस वीडियो, यूएसए इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 पहले हम कर चुके हैं, अब पार्ट 2 यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन दिस पार्ट 2 द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एज ए क्वेश्चन नंबर 11, एज पर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस 22nd अमेंडमेंट a person can elect as a US president. Option A only once, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी थ्राइस, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो जैसा कि पहले हम आपको बता भी चुके हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22nd अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार एक प्रेसिडेंट कितनी बार वहां पे प्रेसिडेंट के रूप में चुना जा सकता है या फिर प्रेसिडेंट के रूप में रह सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ट्वाइस। एक आदमी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट के रूप में यूएस में नहीं रह सकता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पे तो 2 इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया, एक कि एक आदमी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति के रूप में नहीं रह सकता है, दूसरा कि ये जो रूल आया था वो कब आया था, तो ये आया था 22nd अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के 22nd अमेंडमेंट में ये रूल बनाया गया था कि वहां का जो भी कंडीशन है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैविंग ऑप्शन ए 100 मेंबर्स, ऑप्शन बी 435 मेंबर्स, ऑप्शन सी 538 मेंबर्स, ऑप्शन डी 535 मेंबर्स। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट है जिसे हिंदी में संसद कहा जाता है, तो यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। उसका नाम क्या है? कांग्रेस। उसमें भी जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा जिसे लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा जिसे अपर हाउस बोला जाता है, उसी तरीके से यूएस में भी जो उसके कांग्रेस है, जो उनका पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। उसमें भी 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कितने मेंबर है, तो बच्चे बता दो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं? इसको वहां पे लोअर हाउस भी बोला जाता है। ये वहां के संसद का, कांग्रेस का लोअर हाउस बोलते हैं। तो इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 435 मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज the right answer for this question. Next, the US Senate having option A 100 members, option B 435 members, option C 538 members, option D 535 members। तो ये क्या पूछ रहा है कि यूएस सीनेट, जैसे हमने बताया कि वहां पे भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है, तो लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोला जाता है और वहां के संसद का यानी कांग्रेस का जो अपर हाउस होता है उसे बोलते हैं सीनेट, और उसमें 100 मेंबर्स होते हैं। और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं कि यूएस में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 50 है और ईच स्टेट से 2 सीनेट मेंबर्स होने चाहिए, कंपल्सरी है। वहां के संविधान के अनुसार ये रूल है कि ईच स्टेट से 2 सीनेट मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर 50 स्टेट्स है और हर एक से 2 ही मेंबर होने चाहिए तो कितना हो गया टोटल मेंबर्स? 100 मेंबर्स। सो यूएस सीनेट इज हैविंग हाउ मेनी टोटल मेंबर्स? 100 मेंबर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। So next is the lower house of US Parliament is called as option A Senate, option B Congress, option C House of Representatives, option D White House। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द लोअर हाउस ऑफ यूएस पार्लियामेंट। तो यूएस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। और इसके लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? तो जस्ट हमने इससे पहले आपको बता चुके हैं कि उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। So option C is the right answer for this question. अब देखते हैं next. So next is the upper house of US Parliament is called option A Senate, option B Congress, option C House of Representatives, option D White House।
तो यहाँ पे आपको बता दो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूएस पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हम पहले ही आपको दे चुके हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीनेट। अपर हाउस ऑफ यूएस पार्लियामेंट को बोलते हैं सीनेट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is, what is the minimum age required to become US president? Question mark. Option A 25 years, option B 30 years, option C 35 years, option D 40 years. तो यूएस प्रेसिडेंट होने के लिए वहां पे क्या उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, वो इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं कि उनका एज मिनिमम 35 इयर्स होना चाहिए। दूसरा, उस ओरिजिन के है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका जन्म यूएस में होना चाहिए। दैट पर्सन शुड बॉर्न इन यूएस। उसके बाद वहां पे जो कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग है, वहां का सिटीजनशिप तो मिल ही जाएगा अगर वहां पे बॉर्न हुए तो, लेकिन 14 साल, ऐसा नहीं कि जन्म लिए किसी और देश में जाकर रह रहा है फिर जाके वहां पे फाइट कर रहा है यूएस प्रेसिडेंट के लिए, नहीं चलेगा। तो वहां पे 14 साल लगातार उसे रहना भी होगा। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए, जो भी आप है वो एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 35 इयर्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज, इफ नो कैंडिडेट रिसीव्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स फॉर प्रेसिडेंट, then who elects the president? Question mark. Option A, House of Representatives, option B, Senate, option C, both A and B, option D, none of these. पहले क्वेश्चन को समझिए। जब भी सबसे पहले जो 4 नवंबर, ये 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2024 नवंबर को जो वहां पर जनरल इलेक्शन हुआ, तो जैसा कि हमने आपसे पहले बताया कि प्रेसिडेंट का वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। पहले जो पार्टी के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, जिसे हम लोग इलेक्टोरल बोलते हैं, तो फिर इलेक्टोरल वहां से चुन करके आते हैं और फिर वो इलेक्टोरल प्रेसिडेंट को चुनते हैं। उनको वोट देना पड़ता है लिखित रूप में, ये बताना पड़ता है कि हम इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन रहे हैं, इन्हें हम सहमति दे रहे हैं, ये हमारे तरफ से ओके है। तो अगर वहां पे वोटिंग के टाइम पे किसी ने गड़बड़ कर दिया और ऐसा हुआ कि जो वहां पे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स हैं उसमें से किसी को मेजोरिटी नहीं मिला इलेक्टोरल वोट्स के द्वारा, तो उसके बाद किसका अधिकार होता है चुनने के लिए? तो यहां पे अगर प्रेसिडेंट की बात करें, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, देन द आंसर विल बी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, जो भी वहां पे कैंडिडेट है उनमें से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, इफ नो कैंडिडेट्स रिसीव्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट, देन हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑप्शन बी, सीनेट, ऑप्शन सी, बोथ टुगेदर, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले हमने आपसे पूछा था, वहां पे पूछा गया था प्रेसिडेंट के बारे में, यहां से आपसे पूछा जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को मेजॉरिटी ऑफ द वोट नहीं मिलता है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसे अधिकार है वाइस प्रेसिडेंट चुनने का? तो बच्चों में बता दूं, यह अधिकार प्राप्त है सीनेट के मेंबर्स को। सो दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर अपने नोटबुक में नोट करें, याद भी रखें और अपने नॉलेज को भी बढ़ाते जाएं, ताकि कोई भी अगर आपसे ये सब चीजों पे बात करे तो आप उसे आंसर कर सके। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड बाय? ऑप्शन ए, यूएसए, ऑप्शन बी, यूके, ऑप्शन सी, रशिया, ऑप्शन डी, जर्मनी। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश ने स्वीकार किया था, किसके पास में यह है?
तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जेम्स मैडिसन, ऑप्शन बी एंड्रू जैक्सन, ऑप्शन सी जॉन टाइलर, ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन। ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएस के हिसाब से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यूएसए का पहला राष्ट्रपति कौन थे, पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों में पता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएस के पहले राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब आपकी बारी है, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहां पे क्वेश्चन में हमने पूछा है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन बी विक्टोरिया वुडहल, ऑप्शन सी हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन डी कमला हैरिस। तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूछा है फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको हमने 4 ऑप्शन भी दिए हैं। सो अगर आपको पता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके ऑप्शन नाम के साथ जरूर लिखें। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करें और इसका आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आप अपने नोटबुक में भी इसे नोट जरूर करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो और आपकी जानकारी भी साथ में बढ़ते रहे। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, फिर मिलेंगे।